नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं महादेव पीजी कॉलेज में। आपको बता दें कि विकासखंड चिरई गांव के साथ साथ इस एरिया का सबसे अच्छा पीजी कॉलेज है। यहां पे एक नहीं कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रबंधक हैं अजय कुमार सिंह से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महाविद्यालय चालू करने के पीछे मकसद क्या था। आपको बता दें कि महादेव पीजी कॉलेज में जो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे महिला हेल्पलाइन का भी गठन किया गया है, जो कि यहाँ की जो छात्राएं हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो यह विंग हमेशा तैयार रहता है। साथ ही साथ यहाँ का जो कैंपस है, जो क्लासरूम है, वो वाईफाई से युक्त है। पहला ऐसा कॉलेज है इस पूरे एरिया का महादेव पीजी कॉलेज जहाँ पे कि वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ का जो प्रशासनिक तबका है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ का जो डिसिप्लिन है वह भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि अन्य कॉलेजों में जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं, लेकिन वो आपको बाहर पान की दुकान पे सिगरेट का कस लगाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन महादेव पीजी कॉलेज एक ऐसा पीजी कॉलेज है जहाँ के बच्चे आपको बाहर कैंपस के बाहर घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रशासनिक विंग है वह इनके ऊपर बराबर निगरानी रखे हुए रहता है और कॉलेज का बच्चा क्या कर रहा है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी रहती है। यही नहीं, यहाँ जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ के अनुशासन से बहुत खुश हैं, बहुत उनका अच्छा वो है। आज हम इन्हीं सब विषयों को लेकर के यहाँ के प्रबंधक अजय कुमार सिंह से बात करेंगे और ये जानेंगे कि लोगों से जो पता चला है कि यहाँ पे चाहे शिक्षक हों चाहे यहाँ के विद्यार्थी हों, करीब करीब हर साल 10 से 12 शिक्षक और 15-20 विद्यार्थियों का कहीं न कहीं सरकारी जॉब में लगी जाता है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधक अजय कुमार सिंह क्या कुछ कहते हैं, आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है। क्या यहाँ पे बच्चों का क्लास चलता है या शिक्षकों को भी ट्रेन किया जाता है, क्योंकि हर साल इतने लोगों का, इतने शिक्षकों का और बच्चों का सरकारी नौकरी में जाना ये बहुत बड़ी बात है, मायने रखती है ये बात। साथ ही साथ जो यहाँ के बच्चे हैं अगर वो जाते हैं बाहर कहीं कुश्ती लड़ने या कुछ करने, तो किस तरीके से अजय कुमार जी से बात करते हैं या अजय कुमार सिंह कैसे इनका हौसला अफजाई करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अजय जी ये बताएं आप कि जो आपके बच्चे हैं लगातार सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे, ये बताएं सर। जैसे मिलने पर भी उनके अंदर एक भाव आता है कि नहीं सर जो बोल देंगे वो हो जाएगा, मतलब एक महादेव का भाव महसूस करते हैं कि उन बच्चों के दिमाग में, सबके दिमाग में है कि यहाँ महादेव हैं और महादेव जो सकारात्मक जीवन के साथ अपने सकारात्मक कर्म से जुड़ा हुआ है, सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है, सकारात्मक विचार से जुड़ा हुआ है और एक सद प्रेरणा की बातें करता हो, वो कहीं न कहीं उसका सिलेक्शन जरूर होता है। वो अपने जीवन, कोई बच्चा भी पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको बता दूं, गौरा का ही लड़का तेजवीर यादव है, अभी देखिएगा हो सकता है वो ओलंपिक भी खेलने जा सकता है कुश्ती में, रेसलिंग में। और उनका क्षमा यादव का लड़का, वो परिवार मुझसे बहुत जुड़ा है। वो जब भी कुश्ती लड़ने जाता है, राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, कुश्ती लड़ने से 2 मिनट पहले वो हटता है और किसी का मोबाइल लेता है और मुझे फोन मिलाता है कि सर मेरी कुश्ती होने वाली है, आशीर्वाद दीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रभु तुम्हारी मदद करें, लेकिन आज तक जितने बार मोबाइल मिला है और जितनी कुश्तियाँ हुई हैं, कभी वो हारा नहीं है, मेडल ही प्राप्त किया है। सर आपने कहा कि यहाँ से जो करीब हर वर्ष जो है 12 से 13-15 शिक्षक भी किसी न किसी सरकारी जॉब में चले जाते हैं, तो यहाँ पे सर बच्चों की पढ़ाई होती है या शिक्षकों की पढ़ाई? नहीं, देखिए बात ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस शिक्षकों का रिक्रूटमेंट होता है, उन बच्चों के फीडबैक पे ही फाइनल रिक्रूटमेंट होता है। एक साल में 5-5, एक महीने में 5-5 टीचर बदले गए हैं। अगर हमारा बच्चा संतुष्ट नहीं है उस शिक्षक से तो मैंने उसको पढ़ाने नहीं दिया है। तो मेरा जो सिलेक्शन मोड है उन टीचरों का, शिक्षकों का, वो मैं खुद उन बच्चों के द्वारा, जब मेरे बच्चे
जो जैसे मान लीजिए मुझे सोशोलॉजी में कोई टीचर रखना है, तो फर्स्ट ईयर का बच्चा तो नया आ रहा है किसी संस्था से, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, मैं उनसे उनकी क्लासेज कम से कम 1 वीक तक मैं डेमो क्लासेज चलवाता हूँ। मैं खुद, हमारे टीचर्स बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, प्रिंसिपल बैठते हैं, और उसके बाद फाइनल रिक्रूटमेंट होता है कि ये टीचर अच्छा है। यानी क्वालिटी सबसे पहले। जी जी, धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि देखा कि हमारे साथ महादेव पीजी कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह जी थे, और उन्होंने यहाँ की जो पढ़ाई है, जो उसकी गुणवत्ता है, जो यहाँ पे टीचर्स रखे जाते हैं, उनके जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया कि किस तरीके के टीचर को हम यहाँ रखते हैं, और जब तक बच्चे न संतुष्ट हों तब तक उन टीचर की यहाँ पे नौकरी नहीं मानी जाती है। अब बात करेंगे हम पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए और पत्रकारिता का जो यहाँ पे कोर्स, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, काफ़ी सीनियर है, जो यहाँ के बच्चे निकल रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत ही बेबाकी से लोगों से सवाल पूछते हैं, और खबरें लिखने का जो एक स्टाइल है वो भी लगता है कि नहीं किसी ने पढ़ाया है। तो बात करेंगे हम लोकनाथ पांडे जी से भी। सर, यहाँ पे जो आप पत्रकारिता विभाग देख रहे हैं, जो बच्चे निकलते हैं उनके अंदर एक अलग ही जुनून दिखता है। तो सर, इसके पीछे क्या वो है, और आगे उन बच्चों को कैसा क्या भविष्य मिलना है, उसके बारे में सर। देखिए, MA JMC और UG और PG, PJMC और MA JMC, ये दोनों कोर्स यहाँ चलते हैं, और यह दोनों कोर्स की फीस, यहाँ फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। आप इसी फीस को अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए फीस है, लेकिन यहाँ पर मात्र 14,000 रुपये में MA JMC हो जाता है, और 7,000 रुपये में BA JMC हो जाता है। तो अभी 7,000 और 14,000 फीस, मैं तो कहूँगा कि महादेव की जो बगिया है, और महादेव के जो हम लोगों के अगुआ हैं और हम लोगों के प्रबंधक जी हैं, तो यह उनकी सोच है कि इस तरह के कृत्य किया जाए और इस तरह के कार्य हों। आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में मास कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो UPSC का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सरकारी एग्जाम हो, उसमें मास कम्युनिकेशन के बिना वो अधूरा रहता है। लेकिन सर, मैंने देखा है, यही नोएडा की बात करूं मैं, जहां पे कि बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, उनके अपने संस्थान है जो कि पत्रकारिता की पढ़ाई करवाते हैं, जो आपने बताया, वहां पे उनकी फीस सालाना कम से कम 3 लाख से 4 लाख रुपए होती है, और उनको सबसे बड़ा जो लालच दिया जाता है वो दिया जाता है प्लेसमेंट का, और उनको उनकी जो ट्रेनिंग कराई जाती है, जो पीरियड होता है जिसमें कि उनको सीखने के लिए भेजा था, वो अपने ही चैनल में रखते हैं, उसी का पैसा वो लेते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए। तो और यहाँ पे जो है 14,000 रुपये में उनकी पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाती है। तो सर, ऐसे में जब अगर कभी बच्चे सामने आते हैं, चाहे वो बड़े चैनल से आए हों, जैसे जो नोएडा से करके आया, वो एक अलग टसन में रहता है कि मैं नोएडा से करके आया हूँ, 4 लाख रुपया दिया हूँ, और यहाँ का जो बच्चा है जो 14,000 में पढ़ रहा है, तो इसमें क्या फ़र्क दिखता है सर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं देवेंद्र सिंह जी, आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम लोगों ने 3 दशक पत्रकारिता को दिए हैं, और पत्रकारिता के लगभग सारे वो अखबार, प्रिंट लाइन के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सब में हम लोगों ने खुद काम किया है, और पढ़ाई के बाद हम लोगों ने काम किया वर्किंग जर्नलिस्ट के रूप में। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। यहाँ जब हम प्रैक्टिकल कराते हैं, आप हमारे प्रैक्टिकल रूम में कभी आएंगे, देखेंगे बच्चे सीखते हैं समाचार कैसे बोलना है, वॉइस ओवर कैसे देना है, वीडियो कैसे देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के सारे उनको पार्ट्स बता दिए जाते हैं, सारे चीज़ें उनको बता दी जाती हैं, वो परफेक्ट होके निकलते हैं। अन्य जगहों पे आप देखेंगे कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन रियल कार्य नहीं होता। हम रियल कार्य कर रहे हैं, और हमारे बच्चे निश्चित रूप से बहुत आगे जा रहे हैं, और अभी तो शुरू हुआ है। तो शुरू होने के बाद जो बच्चे जा रहे हैं, वह बड़े मीडिया संस्थानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे दिखावा नहीं है, हाँ, लेकिन गुणवत्ता है। गुणवत्ता 100% प्योरिटी की गारंटी है। और हम तो कहेंगे कि कभी कभी सिर्फ छात्र क्यों,
उनके अभिभावक भी आकर के अपने बच्चों को देखें कि हम लोग जिस तरह से उनकी कोर्स कराते हैं, जिस तरह से उनका प्रैक्टिकल करते हैं, देवेंद्र सिंह जी, वह अद्भुत है। वह उनको लगता है, बच्चे खुद से आकर के पहले से बैठे रहते हैं कि सर आज हमें पढ़ना है और आज हमें सीखना है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और ये बनारस के लिए बहुत अच्छी बात है। बनारस काशी पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन के लिए उर्वरा भूमि रही है और यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो पूरे दुनिया में अपना नाम है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने देखा कि जो यहाँ के जो पत्रकारिता विभाग के जो विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर लोकनाथ पांडे जी, उन्होंने बताया कि यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो निश्चित तौर पे बनारस तो कॉलेज तो कॉलेज बनारस का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और यही नहीं, वो जो भी बड़े बड़े अगर मीडिया संस्थानों में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी अपने कॉलेज और बनारस का नाम रोशन कर रहे हैं। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर।